आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सिविल सेवा की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, कुछ बातें उनके सामने रखी जाएंगी ताकि वो इस पर विचार कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि जब हम सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो हमें अपने मन से डर को भी निकाल देना चाहिए और उम्मीद इसको भी अलग रख देना चाहिए। यानी हम किसी बंधन में न बंधें, क्योंकि जब हम अगर इच्छाओं के बंधन में बंधेंगे या अपने को सिर्फ उसी रूप में देखने का प्रयास करेंगे या उसको प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और उसके अंदर कहीं से भी आकर्षण का कोई पक्ष रहेगा कि अगर ये पद मिल जाएगा तो समाज में प्रतिष्ठा होगी या हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, इस पद के माध्यम से ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि सिविल सेवा के माध्यम से ये बात सही है कि हम काफ़ी हद तक देश की सेवा कर सकते हैं, लेकिन यही क्षेत्र नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने अपना अलग अलग क्षेत्रों में अपना काम करके अपने प्रयासों के माध्यम से बहुत ऊंचाई हासिल की और समाज ने उनको प्रतिष्ठा भी प्रदान की है। तो इसलिए प्रतिष्ठा किसी एक क्षेत्र में सीमित नहीं है, तो हमें भी किसी बंधन में पड़ने की आवश्यकता क्या है। और हम जो भी काम करें उसमें ऑर्डर को क्रिएट करना आवश्यक है। यानी हमें प्रॉपर वे के साथ दोहराना भी पड़ेगा और हर चीज़ जो हम पढ़ रहे हैं उसकी एक लिस्ट हमारे सामने होनी चाहिए। यानी अगर हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हम कितना पढ़ चुके हैं उसकी जानकारी हमारे पास हो कि हम इतने टॉपिक पढ़ चुके हैं। और फिर जब हम टॉपिक लिखते चले जाएंगे तो बीच बीच में दोहराने का काम फिर से पढ़ें, क्योंकि मेंटेलिटी यानी मस्तिष्क में वृद्धि हो जाती है समय के साथ, देखने का नज़रिया बदल जाता है। जैसे कुछ समय बीतता है तो हमको लगता है कि हम पहले उतना नहीं जानते थे, आज ज़्यादा जानते हैं। फिर समय कुछ आगे जाता है तो हमको लगता है पहले हम कम जानते थे, आज ज़्यादा जानते हैं। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो इसलिए जो भी हम पढ़ें उसको अपना एक किसी कॉपी में कहीं भी उसको नोट करना चाहिए कि पॉलिटी में हमने इतना पढ़ लिया है या करंट अफेयर में इतनी इतनी बातों को पढ़ा है। और निबंध को भी साथ में लेके चलें। बहुत सारे पोर्शन ऐसे होते हैं कि निबंध पढ़ने से क्या होता है कि हमारी सोचने की क्षमता और बढ़ती है। यानी उसको भी हम लें, थोड़ा सा समय दें। अच्छे जो निबंधकार हैं, जैसे साहित्यकार बहुत से ऐसे हैं जो सिर्फ निबंध लिखने में बड़े प्रसिद्ध रहे, तो उनकी निबंध की जो भी उनकी पुस्तकें हैं उनको ला करके पढ़ने का प्रयास करें। ऐसे हिंदी साहित्य में बहुत सारे ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने निबंध पे बहुत काम किया है। तो इससे हमारे अंदर निबंध लिखने की एक मेंटेलिटी डेवलप होगी, क्योंकि उसका भी एक बहुत बड़ा योगदान होता है मुख्य परीक्षा में। तो भय को हटा दे, अपेक्षाओं को भी त्याग दे और सारी चीज़ों को ऑर्डर में लेकर चले और किसी भी विचार का जो सार होता है उसको समझने का प्रयास करे और प्रश्न पूछने की क्षमता, प्रश्न करने की क्षमता अपने अंदर डेवलप करे, बोलने की क्षमता डेवलप करे। जब उसको पढ़ ले तो फिर उस पर खुद से ही विभिन्न पक्षों को उठाते हुए बोलने का प्रयास करे। अगर हम बोलेंगे नहीं उस पर और नोट्स बना लेंगे तो हमने अधूरा काम किया। इसलिए खुद से बताने की भी कोशिश करें, क्योंकि बताने से चीज़ें ज़्यादा गहराई के साथ मस्तिष्क में रहती हैं। तो हमारे काम करने का जो ढंग होगा वो हमारे लिए बहुत बड़ा आगे काम करेगा। यानी हमें दिशा देने का भी काम करेगा, हमारी फाउंडेशन को भी मजबूत करेगा। जैसा हम करेंगे उसी का परिणाम हमको मिलेगा। किसी भी प्रकार की कल्पना, किसी भी प्रकार की अपेक्षा अगर हम करते हैं तो हमारे पर रीज़न, तर्क होना चाहिए। बिना तर्क के, बिना कोई तथ्य लिए हुए न तो कल्पना हमारा कोई अच्छा साथ दे सकेगी, भटकाव भी पैदा कर सकती है। तो इसलिए अपने साथ तर्क को ज़रूर रखें, यानी विभिन्न पक्षों पर विचार करें अगर हम कोई कल्पना कर रहे हैं तो। और स्वतंत्र होकर के जीवन जीने का प्रयास किया जाना चाहिए, क्योंकि हम संसार में जब आ चुके हैं तो फिर किसी सत्ता या किसी भी विचार या इच्छा के अधीन होकर के रहना उचित नहीं है। हमें अपनी स्वतंत्रता को पहचानना चाहिए। सार्त्र अपने दर्शन में ये बताते हैं कि मनुष्य की चेतना असत से घिरी होती है, मनुष्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। क्योंकि मनुष्य की चेतना कैसे असत से घिरी होती है वो बताने का प्रयास करते हैं। जैसे ये मनुष्य की चेतना हम ले लेते हैं और ये असत की सत्ता है और ये संसार के विषय हैं।
बहुत सारे विषय हैं, और ये बीच में असत की सत्ता है ये, और ये मनुष्य की चेतना है। क्योंकि अगर असत नहीं होगा तो चेतना अपना ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकती, चेतना चेतना को नहीं जान सकती, चेतना किसी विषय को जानेगी। और ये तब होगा जब चेतना और विषय में अलगाव होगा, क्योंकि चेतना की अपनी सत्ता है, विषयों की अपनी सत्ता है। चेतना और विषय में अलगाव होना चाहिए, जो असत के माध्यम से आता है, जिसको वो नथिंग कहते हैं। तो असत की सत्ता होती है, और इसी चेतना यानी असत के वजह से चेतना विषयों को जान पाती है। ऐसा हो सकता है कि विषयों की सत्ता हो, यानी चेतना की सत्ता ना हो लेकिन विषयों की सत्ता हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि चेतना होगी लेकिन कोई विषय नहीं होगा। अगर चेतना होगी तो विषय भी होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि विषय हो लेकिन चेतना ना हो। तो इसलिए चेतना और विषय अलग अलग होते हैं, और इसी आधार पर कहते हैं कि असत ने चेतना को घेरा हुआ है, इसलिए मनुष्य स्वतंत्र होता है। तो स्वतंत्र होने का क्या मतलब है? किसी न अपेक्षा के अधीन हो, न भय के अधीन हो, हमें किसी प्रकार का अपने ऊपर कोई चाहत रखने की आवश्यकता नहीं है कि हमें ये चाहिए ही चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम उस विषय के साथ बंध जाएंगे, और हम कहीं ना कहीं जो असत से घिरे हुए हैं इसको हम नहीं पलट सकते, ये सत्ता हमेशा रहेगी। अगर हम इसका उल्लंघन करेंगे तो दबाव तनाव में हम उसका शिकार हो जाएंगे। तो ये सार्थ अपने दर्शन में बताने का प्रयास करते हैं कि मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए अभिशप्त होता है, यानी मजबूर होता है। उसे स्वतंत्र होना ही होगा, और अगर वो ऐसा नहीं करेगा, जिम्मेदारियों से भागेगा, क्योंकि हमें जीवन में जिम्मेदारियों को उठाना पड़ेगा, और भागेंगे अगर हम तो बैड फेथ में हम पड़ जाएंगे। यानी बहुत से लोग बहाना बनाते हैं कि अरे इस वजह से नहीं हो पाया, बहाना देते हैं। तो उत्तरदायित्व से भागना नहीं है, क्योंकि हम अगर समाज में रह रहे हैं तो हमारी चेतना है, ये बड़ी पूर्ण है, इससे हम भाग नहीं सकते, और भागेंगे तो बैड फेथ में पड़ेंगे, और बैड फेथ में पड़ने से हमारा जीवन सार्थक नहीं हो पाएगा। तो संसार में अगर हैं तो संघर्ष करना पड़ेगा, और ये इसलिए क्योंकि हम स्वतंत्र हैं। और इसलिए स्वतंत्र हैं क्योंकि असत ने हमारी स्वतंत्रता को घेरा हुआ है। क्योंकि अगर चेतना है तो चेतना का मतलब कोई ना कोई विषय है, चेतना होगी तो विषय भी होगा, और वो चेतना उस विषय को तब जान पाएगी जब अलगाव होगा, क्योंकि चेतना अलग होती है, विषय अलग होते हैं। तो ये एक प्रेरित करने का प्रयास है, भलाई का प्रयास है। इतना वीडियो बनाने का मकसद क्या है? ताकि लोग समस्याओं से घिर कर पराजित ना होने पाएँ, निराश ना होने पाएँ, बल्कि अपने को विचार करें, सोचें, और स्वतंत्र होकर के जब लोग आगे बढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छा नतीजा आता है। हम प्रेम को समझें कि जो बताया जा रहा है, तो वीडियो में जो लोग बताते हैं उनका मकसद क्या है। प्रेम के बड़े रूप होते हैं। जब हम प्रेम को पहचान लेते हैं तो हमें लगता है कि जो सच्चा प्रेम होता है फिर हमें आकर्षित करता है। हम अपने माता पिता से क्यों इतना प्रेम करते हैं? क्योंकि माता पिता भी सच्चा प्रेम करते हैं। इसलिए प्रेम को इस संसार में पहचानने का प्रयास करना चाहिए। प्रेम बहुत सारे रूपों में प्रकट होता है। तो यहीं पर अनुमति दें आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।